नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का फाइनल रिजल्ट 2019 आउट हो गया। अब ये जानने की बच्चों में उत्सुकता रहती है कि साहब मेंस में कितने नंबर वाले बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए गए। देखिए वो भी यूपीएससी ने ये डेटा अपलोड कर दिया वेबसाइट पर अपने। तो एक बार इस डेटा को मूल्यांकन कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम विद्यार्थी ये जान पाएँ कि मुझे किस स्ट्रैटेजी को लेकर अपनी तैयारी को मुकम्मल करना चाहिए। आप सभी देखिए, इस बार के प्रीलिम्स में 98 जनरल की कट ऑफ गई है। मतलब कि ये मान के चलें आप कि मेरे 98 मार्क्स आए हैं 200 में से। कितने? 98 मार्क्स आए हैं 200 में से, ठीक है। और मेंस के मेरे मार्क्स मुझे चाहिए क्लियर करने के लिए 751। मतलब ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं। देखिए ये लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं जो यूपीएससी ने रिकमेंड करके भेजा था कि साहब इस विद्यार्थी का अंतिम विद्यार्थी ये है जिसके 751 नंबर है, जिसको आप इंटरव्यू या फाइनल में लेके बैठ जाइए, ठीक है। तो ये बच्चों अपने आए थे 1750 में से, और ये है 961 मार्क्स। 961 मार्क आपको 2025 में से प्राप्त हुए। चूँकि हम सभी जानते हैं जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो 275 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका परसेंटेज यदि मैं देखूँ कितना कितना परसेंटेज है, तो एक बार आप गौर करने का प्रयास करना। ये बेटा आता है 49%। इसका मतलब हुआ कि 49% अंक प्राप्त करने के बाद आप मेंस की परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब मेंस का भी देख लेते हैं बेटा, मेंस कितने नंबर पर आप क्लियर करके पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर हो पाएंगे, तीसरे चरण में पहुंच पाएंगे। ये आता है 44.17%। यहाँ पर 49 चाहिए थे, यहाँ चाहिए 44.17%। अच्छा चलो, ये भी आपने प्राप्त कर लिया और अंतिम चरण पे आप पहुँच गए, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, जिसको तीसरा चरण बोलते हैं। इस तीसरे चरण में आपको फाइनली कितने प्रतिशत मार्क्स आपने पाए कि आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया? 47.45%। ये डेटा एनालिसिस करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि एटलीस्ट 50% में, कम से कम 50% यदि मैं लेके आ जाता हूँ मार्क्स, एटलीस्ट इस सिनेरियो को देखते हुए, तो मैं भैया ये तीनों चरणों को क्रॉस कर जाऊँ। तो क्यों ना मैं 70% सिलेबस ऐसा कर लूँ जिसमें आप कहीं से भी पूछें तो मैं उसको अटैम्प्ट करने लायक हो जाऊँ। मैं आपको सही करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप उस प्रश्नों को अच्छे से समझ पाए और एटलीस्ट अटैम्प्ट बढ़िया से कर पाएँ। देखो ये स्ट्रैटेजी अब अपन को बनानी पड़ेगी। हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट हो गया ये डेटा। क्यों हो गया ये मैं आपको अभी अंत में बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद बेटा ये और है, PWBD है 1 2 3। ये बेटा क्या होता है? ये पर्सन विद, या यूँ कह लीजिए पर्सन हु हैज़ बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है ऑफ 40% और मोर, उसको बोलते हैं बेटा PWBD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसमें बेटा 40% से यदि आपकी शारीरिक अक्षमता होती है, बेसिकली बेंच मार्क है। अब इसमें आपके 40% आपकी शारीरिक अक्षमता है, 60 70 80 90 इस प्रकार से देखा जाता है। उसके अनुसार आपकी ये नंबर मिलते हैं कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, उनके ये नंबर है। अच्छा अब ध्यान करना, कुछ 2-3 बातें हैं उसको भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं। ये 2 तारे लग रहे हैं। ये 2 तारे क्या कहते हैं कि बेटा 2 तारे जो हैं ये कट ऑफ मार्क्स आपके ऑन द बेसिस ऑफ जीएस पेपर 1 के लिए हैं। जो नवीन विद्यार्थी वो भी ध्यान करें बेटा, जो इसको देखें कि बेटा ये जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं ये केवल पेपर फर्स्ट के हैं। ये 2 तारे केवल किसके लिए हैं? आपके प्रीलिम के लिए। मतलब प्रीलिम में आपको पेपर फर्स्ट के जो मार्क्स हैं वही आपकी परीक्षा में आपको पास कराने के लिए यूपीएससी द्वारा कंसिडर किया जाएगा। और वहीं पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जहाँ पर आपको 33% यदि मार्क्स आप ले आते हैं तो आप उसको क्वालिफाई करके अगले चरण में पहुंच जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बेटा आपने पेपर फर्स्ट में तो अच्छे नंबर लिया है, मतलब कि 98 कट ऑफ मार्क लिया है, लेकिन पेपर टू में बेटा आप 33% नहीं लेके 32% लेके आ पाए, तो आपका ये पेपर या ये चरण क्लियर नहीं माना जाएगा, आप अगले चरण में नहीं पहुंचेंगे। हैशटैग और देख लीजिए क्या कहता है। सब्जेक्ट टू 10% मार्क्स इन ईच ऑफ द 7 कॉम्पिटिटिव पेपर्स, एसए 1, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, मतलब 4 2 6 और एक 7। ये कह रहा है बेटा, ये जो हैशटैग मार्क लगा हुआ है ये मेंस के लिए कह रहा है कि सब्जेक्ट टू 10% मार्क्स इन ईच ऑफ द 7 कॉम्पिटिटिव पेपर्स। मतलब कि बेटा 10% मार्क्स तो एटलीस्ट ले ही आओगे ना आप सब में, ये भी एक क्राइटेरिया बता रहा है। ये तीनों पॉइंट अब आप समझ गए होंगे। एक कुछ बिंदु और हैं उनको भी साथ साथ समझ लेते हैं। जब यूपीएससी ने बेटा ये पन्ना निकाला है तो उसको एक बार देख लो अच्छे से।
देखो ये कह रहे हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट अगर इक्वल मार्क लेके आ जाते हैं तब उस केस में क्या होगा, जैसे टाई हो गया मैच में तब क्या करेंगे। देखो बच्चों कि हाँ आप सभी जानते हैं एक कंपलसरी पेपर होता है और एक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसको आप इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, समझ गए। ये दोनों यदि आपके इक्वल आ गए, मतलब एक के भी भैया ये आ गए 950 और दूसरे बच्चे के भी 950 आ गए, तब क्या देखेंगे बड़ा इक्वल रहने पर ये देखेंगे कि इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन एट 1 अबव आर इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन द एज इज टू बी रैंक्ड हायर। मतलब कि सपोज करें ए विद्यार्थी और बी है, ए की एज है 22 वर्ष और बी की एज है 24 वर्ष और दोनों के अंक समान हैं, तो 24 वाले को आपको रैंक दे दी जाएगी या इसको कंसिडर कर दिया जाएगा, समझ गए। यदि ये मान लीजिए कि दोनों की एज भी समान आ गई कि ए विद्यार्थी भी 24 साल का है और बी विद्यार्थी भी 24 साल का है, उस केस में क्या रहेगा, उस केस में भैया अगर ये भी इक्वल हो जाता है तो ये देखा जाएगा कि कंपलसरी पेपर्स में किसके ज़्यादा नंबर हैं, समझ गए, और उसी के अनुसार उसको रैंक हायर दे दी जाएगी। ये बेसिकली इन्होंने बताया है। अब बेटा एक बार ये भी देख लें कि जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स है पिछले वर्षों में आपके कट ऑफ मार्क्स रही कितनी है, ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो ये 2005 से इसमें मैंने आपसे डिस्कस करने का प्रयास किया, लेकिन इसको नहीं, हम सीधे आ जाते हैं 2015 से, क्योंकि बेटा उससे पहले 400 नंबर का ये आपका कट ऑफ मार्क्स लिया जाता था, अब बेटा 200 मार्क्स में से लिया जाता है। तो हम 2015 से इसको एक बार देख लेते हैं। देखो 2015 में जैसे 200 मार्क्स हुआ था ना तब 53.67 गई थी इसकी 107, और 2016 में 116, ये 58%। फिर हमने 2017 में देखा बेटा ये 52% रही और 2018 में आपके 49 रही, और यदि आप अब की बार देखते हो तो ये भी अपने 49% ही रही है 2019 की, यदि मैं आपसे बात करूं, समझ गए, ठीक है। अच्छा लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि यदि मैं 100 में से आधे प्रश्न यदि मैं बिल्कुल ठीक कराता हूँ, 50% प्रश्न बिल्कुल ठीक कराता हूँ, तो मेरी 100% उम्मीद बन जाती है कि मैं अगले चरण में पहुँच जाऊँगा। तो अब आपको पूरे एक एक प्रश्न के लिए लोड लेने की ज़रूरत है क्या, आप अपने सिलेबस को उसी प्रकार से बांट के तैयारी करें कि ये सेक्शन मैं मजबूत करके यदि इससे प्रश्न आ जाएगा तो मैं उसको हल कर लूँगा। अच्छा मेंस की भी देख लीजिए, मेंस की भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए। मेंस की बेटा हम 2013 से ही चलते हैं, ठीक है, क्योंककि उससे पहले का मार्किंग सिस्टम डिफरेंट था। एक बार ये देख लेते हैं, ये लास्ट कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी का है उसके नंबर ये बता रखें। 2013 में बेटा 562 नंबर लेके आया था 1750 में से, वह अभ्यर्थी अगले चरण में पहुंच गया था। क्या अगले चरण में पहुंच गया था, यदि प्रतिशत के रूप में देखूं तो 32.1% ही आता है। कितना, मतलब कि 32.1% लेके आने पर जनरल कैटेगरी का बच्चा आपके नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था, मतलब कि इंटरव्यू में जाके बैठ गया था। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। और बेटा इंटरव्यू में यदि कितना एटलीस्ट मार्क गया था जिसमें आप फाइनल लिस्ट में आपने नाम बना लिया था, वो बच्चों 775, मतलब ये भी 38.27%। यदि मतलब 38.27% यदि आप मार्क्स ले आए टोटल 2025 में से तो आपका लिस्ट में नाम आ गया, समझ गए, क्लियर। इसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड हो गए 2025 में से। आप सभी जानते हैं 1750 का ये है अपना और 275 का अपना पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स ऐड हो जाते हैं इसमें। 2014 में क्या सिनेरियो रहा बच्चों, 38%, मतलब 38.74% यदि आप लेके आ गए तो आप इंटरव्यू में बैठने लायक हो गए भैया। और इंटरव्यू में 889 गया था, मतलब कि 43.9%, मतलब 44% गया था, समझ गए। अब आगे का सिनेरियो भी देख लो हाथों हाथी। देखो 2015 में भी भैया मोटा मोटा 44%, 16 में 49%, 17 में 50% और 18 में 49%। यदि मैं यहाँ भी कह लूँ कि भैया मुझे तो 50% यदि मैं लेके आ जाता हूँ मेंस में और इंटरव्यू को मिला के फाइनल चरण में, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये बेसिकली बताने का प्रयास कर रहा है। तो आपको अब एक बात का विशेष ध्यान रखना है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। अंत में बस यही कहूँगा कि हम जैसे करंट अफेयर्स के लिए हिंदी माध्यम के अंतर्गत जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको छोड़ के अंग्रेजी माध्यम के रिसोर्सेज पे बहुत दौड़ लगाते हैं। जैसे कि बेटा द हिंदू अखबार को आप ले लीजिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इस पर जी जान से लग जाते हैं और आजकल आप देखते भी हैं कि आपको बाढ़ सी आई हुई है कि जो देखे जो टीचर आपको हिंदू का डिस्क्रिप्टिव रूप में और प्री के हिसाब से विभिन्न प्रकार से यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कतई उचित नहीं है। देखो बच्चों आपको लेके आने 50%, ठीक है ना, तो क्यों ना आप ये मान के चलें कि मुझे 60 से 65% का मेंस का सिलेबस अच्छे से कर लूँ। हाँ
मुझे 45% मान लेता हूँ मैं हिंदू से आता है, तो उसको एक बार असाइड कर दीजिए। आप बेटा एक ही क्यों ना हिंदी का अखबार पकड़ लो जिसको अच्छे से कर लो, और आने वाले समय में हम यही करने वाले हैं कि हम अपना करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उस सीरीज़ में केवल 1 या 2 हिंदी के अखबार ही लेके आएंगे, और उनका एडिटोरियल और उनके इंपॉर्टेंट हमारे चारों मेंस पेपर से संबंधित सिलेबस से अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स होंगे केवल वो ही करेंगे। तो भैया हमारा जो टारगेट रहेगा वो 60 से 65%, मैक्सिमम 70% हमारा सिलेबस अच्छे से हो जाए, उस पर टारगेट रह कर चलना है। ठीक है, तो ये एक आपको सिनेरियो ध्यान में आ जाना चाहिए कि भैया कि 50% पर हो जाएगा। पिताजी कभी कहें कि बेटा तेरे तो ग्रेजुएशन में 50% हैं, तो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है, तो कहना कि पापा आप चिंता मत करो, मैं कंसिस्टेंसी बनाए रखूँगा, 50% से कम नंबर मैं यूपीएससी में भी नहीं लाऊंगा और आपको सिलेक्शन ला के दिखाऊँगा, लेकिन मैं 50% से कम नंबर तो यूपीएससी में भी नहीं लाऊंगा, ये मैं तय करके चलता हूँ। जितने भी नवीन विद्यार्थी और जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, वह अपनी स्ट्रैटेजी इन्हीं अंकों को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करें। और मैं प्रभु से कामना करूंगा कि अगले वर्ष जब इसी प्रकार का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आप सभी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बिल्कुल निसंदेह इसको क्रॉस करके अंतिम सूची में अपना नाम दर्ज कराएंगे। नमस्कार।